हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। वो झटका इसलिए लगा है क्योंकि उनके बड़े नेता पूर्व मंत्री भी रहे और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन छोड़ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का जब दामन छोड़ा है तो कई सारे सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि जानना बेहद जरूरी होता है। चलिए उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि दरअसल वो पूर्व मंत्री है कौन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो ठुकरा करके जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां दोस्तों, उनका नाम है, हम आपको बता दें कि खीमीराम जो है उनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने जो है बड़ा पद संभाला था हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूर्व मंत्री भी रहे और साथ ही साथ में जो है अब चुनाव आने हैं तो चुनाव आने से पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का जो है दामन थाम लिया है। बताइए जाता है कि कई बार जो है देखा यह जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो बार बार जो है वहां का दौरा करते हैं और जाते रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनके लिए जो है बेहद ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि उनका गृह राज्य बताया जाता है जेपी नड्डा जी का, और इसीलिए जो है ये खास खबर इसलिए भी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनका जो गृह राज्य है वहां के जो नेता हैं जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जब उन्होंने ही ठुकरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के जो है पार्टी को और दूसरी तरफ जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं, तो सोचिए अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या इसी एक मात्र से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है जवाब मिलेगा, क्या इससे कोई करारा जवाब मिलने वाला है। क्योंकि देखा यह भी जा रहा था कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से सन 2024 की तो खैर तैयारियां कर ही रहे हैं, जगह जगह पे जा करके तमाम चीजों का अनावरण कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। जैसे ये भी देखा जा रहा था कि अभी हाल ही के दिनों में गुजरात भी गए प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे कुछ दिनों पहले मतलब कुछ महीने पहले ये भी देखा गया कि उनका जो दौरा रहा वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व मंत्री रहे जो खीमीराम जी जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का जो है दामन थाम लिया है। तो दरअसल अब खबर इस पर चल रही है कि जेपी नड्डा के लिए जो है क्यों खास है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसीलिए खास है क्योंकि उनका गृह राज्य है और बार बार जो है वहां का दौरा इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे की एक खास वजह है। तो चलिए पहले उस वजह को जान लेते हैं कि जेपी नड्डा बार बार हिमाचल प्रदेश का दौरा क्यों करते हैं। दरअसल वो दौरा इसलिए करते हैं कि यूपी उत्तराखंड में सन 1983 के बाद जो है सन 2022 तक कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी जो है 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार जो है सत्ता में नहीं आई है, यानी कि जनादेश नहीं मिला है। इसीलिए अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो है पूरी तैयारियों में जो है जेपी नड्डा जी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ या फिर उत्तराखंड का जो चुनाव हुआ है और वहां से जो ये चलन चला है कि जो है बार बार सत्ता में रिपीट जो देखने को मिला है, तो जो चलन चला है उस चलन की वजह से जो है हो सकता है कि उत्तराखंड के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव देखा तो अब हिमाचल प्रदेश में जो है ये रिपीट करने की जो कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पे भी हम जो है रिकॉर्ड तोड़ जीत कर सकते हैं और एक इतिहास को जो यहाँ पे भी हम दोहरा सकते हैं। तो इसीलिए जो है जेपी नड्डा का दौरा बहुत ही अहम माना जाता है और साथ ही साथ में ये खबर तो और भी अहम बन जाती है जब उनका दामन छोड़ करके जो है खीमीराम जी कांग्रेस पार्टी में जो है शामिल हो जाते हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे और साथ ही साथ में जो है एक समय पे हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो एक बड़ा सवाल यही कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा पाएगी, क्या उस दौड़ से बाहर निकल जाएगी जिसकी इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बनाया गया, जिस तरीके से उत्तराखंड में बनाया गया, जो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस रेस से बाहर निकल पाएगी या अभी भी जो है पूरी तैयारियां लगातार जारी है। क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल बड़ी खबर यही कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका